हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग को हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, जो बिल्कुल ही बेसिक से सीख रहे हैं, शुरुआत से सीख रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश की बुक रीडिंग करनी नहीं आती है, या फिर बुक रीड तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें वर्ड मीनिंग कम आते हैं, या फिर उनकी वोकेबलरी वीक है। ऐसे ही बच्चों के लिए मैं आज की ये क्लास लेकर आई हूँ। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं और उनकी वर्ड मीनिंग क्या होती है। तो देखिए, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, सब फर्स्ट वर्ड है हमारा PIT। PIT को हम कैसे पढ़ेंगे? पी से हम बनाएंगे पा, और आई से हो जाएगी छोटी की मात्रा, और टी से बन जाएगा ट। तो ये इसको हम पढ़ेंगे पिट। और पिट की हिंदी मीनिंग होती है गड्ढा। अब है SIT। तो देखिए, PIT को हमने क्या पढ़ा था? पिट पढ़ा था। तो SIT को हम बच्चों पढ़ेंगे सिट। कैसे पढ़ेंगे? S से हमारा सा बनेगा, और आई से छोटी की मात्रा हो गई, और टी से बन जाएगा ट। तो इसको हम पढ़ते हैं सिट। सिट मीन्स होता है बैठना। नेक्स्ट है SEA। और SEA को हम पढ़ते हैं सी। कैसे पढ़ते हैं? एस से हमारा सा बनता है, और बच्चों जब ई और ए एक साथ आते हैं तो इनको हम ई ए करके नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बड़ी ई की मात्रा से पढ़ते हैं। तो इसको हम सी पढ़ते हैं, सी ए नहीं पढ़ते हैं। और सी की हिंदी मीनिंग होती है समुद्र। अब है SKY। और एस के बाद देखिए यहाँ पे तुरंत ही के आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जो एस से सा बनेगा वो बच्चों हम आधा अक्षर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि एस के बाद अगर कोई भी हमारा वोवेल होता है, यानी कि हिंदी की कोई मात्रा होती है यहाँ पे, तब तो हम यहाँ पे आधा सा नहीं बनाते, पूरा ही सा बनाते। लेकिन जब कोई हमारा वोवेल नहीं आया है, यानी कि इस पे कोई मात्रा नहीं आई है हिंदी में, इसीलिए हम ऐसे बच्चों क्या बनाएंगे? सा आधा बनाएंगे, ठीक है। और तुरंत ही हम के से का लिख देंगे, और बाई से हो जाएगी ई। तो इसको हम स्काई पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में प्रोनाउंसिएशन करने के रूल्स सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं इतनी डीपली आपको बता रही हूँ कि इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो स्काई मीन्स होता है बच्चों आसमान। अब है SIR। तो देखो, SIR को हम सिर नहीं पढ़ते हैं, इसको बच्चों हम सर पढ़ते हैं। और सर की हिंदी मीनिंग होती है श्रीमान जी, महोदय, श्रीमान जी। इसके बाद है KID। तो के से का बनेगा, और आई से छोटी की मात्रा लगेगी, तो इसको हम के पढ़ेंगे। और डी से हो जाएगा ड। तो इसको बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? किड। और किड मीन्स होते हैं बच्चे। नेक्स्ट है ZIP। और जेड से क्या बनता है? ज बनता है। आई से छोटी की मात्रा हो जाएगी, और पी से पा। तो इसको हम पढ़ेंगे जिप। जिप मीन्स होती है चैन। सुख चैन वाला चैन नहीं होता है बच्चों, जो चैन हम बैग वगैरह में लगाते हैं उसको हम इंग्लिश में जिप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है देखो ZOO। तो देखिए, जेड से फिर से हम जा बनाते हैं, और डबल ओ से ऊ की मात्रा। तो इसको हम पढ़ते हैं जू। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। इसके बाद है देखो COT। और COT को हम पढ़ते हैं कोट।
और कॉट की हिंदी मीनिंग होती है चारपाई। अबे देखिए DRIVE और DR को कैसे पढ़ते हैं बच्चों, ड्रा करके पढ़ते हैं हम। और आई से हो जाएगी ई की मात्रा, तो देखिए इसको यहाँ पे हम ई की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ड्राइव। और ड्राइव की हिंदी मीनिंग होती है चलाना। ड्राइव मीन्स होता है चलाना, इसीलिए जो गाड़ी वगैरह को चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइवर बोलते हैं। अब है MILK और इसको हम मिल्क पढ़ेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे भी एल के बाद तुरंत ही क्या आया है, के आया है, इसीलिए हम इसको जो एल से ला बनेगा उसको हम क्या बनाएंगे, आधा अक्षर बनाएंगे। और मिल्क मीन्स होता है दूध। इसके बाद है HIGH और HIGH को हम पढ़ते हैं हाई। हाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऊंचा, ऊंचाई। इसके बाद है FINISH और FI को हम पढ़ेंगे फी। और NI को क्या पढ़ेंगे बच्चों, ने हो गया। और SH से हमारा शा बनता है, तो इसको हम पढ़ते हैं फिनिश। फिनिश की हिंदी मीनिंग होती है समाप्त करना या फिर ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को फिनिश करना। अब है GUESS। अब देखिए GUESS को हम पढ़ते हैं गैस। और गैस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अनुमान लगाना। जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम बोलते हैं ना कि गैस करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका मतलब होता है बच्चों अनुमान लगा के बताइए। अब है GUEST और इसको हम पढ़ते हैं गेस्ट। और गेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है मेहमान, अतिथि। इसके बाद है BOOK। देखिए बी को हम पढ़ेंगे बच्चों बा, और डबल ओ से छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे, तो बो हो जाएगा। और के से हो जाएगा क, तो इसको हम पढ़ते हैं बुक। और बुक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बुक मीन्स होती है किताब। अब है देखो SOUR और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों शावर। और शॉर की हिंदी मीनिंग होती है खट्टा। खट्टी चीज़ों को हम बोलते हैं शावर। अब है देखो RICH और RICH को हम रिच पढ़ेंगे। कैसे, आर से हमारा रा बनेगा, आई से छोटी की मात्रा, और CH जब एक साथ आते हैं बच्चों तो उससे बनता है च, तो इसको हम रिच पढ़ते हैं। रिच की हिंदी मीनिंग क्या होती है, अमीर, धनवान। धनी। अब है BITTER और इसको हम पढ़ेंगे बिटर। BI को क्या पढ़ेंगे बच्चों, बे पढ़ेंगे। और डबल टी है यहाँ पे, देखिए डबल टी है, लेकिन इनको हम डबल टी को टा दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, तो इसको विट हो गया और आर से हो गया र, तो इसको हम विटर पढ़ते हैं। विटर की हिंदी मीनिंग होती है कड़वा। अब है देखो DEED और डी से हमारा डा बनता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है, तो डी हो गया। और फिर से डी है तो इसको एक बार फिर से हम ड पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा डीड। डीड मीन्स होता है कार्य करना, कोई भी कृत्य करना। अब देखिए DEED को बच्चों हमने पढ़ा था डीड, तो SEED को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सीड। और सीड मीन्स क्या होता है, सीड मीन्स होता है बीज। अब है देखो YARD, तो YA को बच्चों हमने या पढ़ा, और आर के बाद डी आया है तुरंत, तो इसका मतलब क्या है, आर से हमें आधा रा बनाना है और डी से क्या करना है,
डा बनाना है, तो डी से पहले हमने यहाँ पे डा बना दिया और आर से इस पे हम ऊपर लगाएंगे रा। तो इसको हम पढ़ेंगे बच्चों यार्ड। यार्ड मीन्स क्या होता है? यार्ड मीन्स होता है आंगन, आंगन या फिर चबूतरा भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद है LIP, और एल को हम ला पढ़ेंगे। आई से इस पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और पी से पा हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ते हैं लिप। लिप मीन्स क्या होते हैं? होंठ होते हैं। अब है ONI, ONI को हम ऑनियन नहीं पढ़ते हैं बच्चों, इसको हम पढ़ते हैं अनियन। और अनियन मीन्स क्या होता है? प्याज। अब है SLIP, तो देखिए एस के बाद फिर से यहाँ पे एल आ गया है, तो आप ये रूल समझ चुके होंगे कि जब भी एस के बाद एल आएगा या फिर डबल कॉन्सोनेंट्स बराबर में आ जाएंगे और हमारे बीच उनके बीच में कोई वॉवेल नहीं होगा, तो उसमें जो पहला वाला कॉन्सोनेंट्स होता है उसको हम आधा अक्षर पढ़ते हैं बच्चों, तो इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे आधा सा। और एल से ला हो गया और आई से इस पे छोटी की मात्रा लग गई, तो ये हो गया स्ले। और पी को पढ़ेंगे हम प, तो इसको पढ़ते हैं हम स्लिप। स्लिप मीन्स क्या होता है बच्चों? स्लिप मीन्स होता है फिसलना। नेक्स्ट है RARE, और RARE को बच्चों हम रा रे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रेयर। और देखिए ARE जब एक साथ आते हैं किसी वर्ड में तो हम उसको एयर करके पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं रेयर। और रेयर की हिंदी मीनिंग होती है असाधारण, यानी कि जो चीज़ हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है रेयर केसेस में, यानी कि कभी कभी, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो रेयर मीन्स असाधारण। अब है FAIR, तो FAIR को बच्चों हम पढ़ते हैं फेयर। क्या पढ़ते हैं? फेयर। और फेयर की हिंदी मीनिंग होती है सुंदर, अच्छा। अब है देखो FARE, और FAIR को भी बच्चों हम फेयर पढ़ते हैं और FARE को भी हम फेयर ही पढ़ते हैं, यानी कि दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। क्या होता है? फेयर। और FARE फेयर मीन्स होता है मेला। तो बस आपको ध्यान रखना है FAIR फेयर मीन्स होता है अच्छा, सुंदर, और FARE होता है फेयर, मेला। इसके बाद है WEEK, तो W से हमारा वा बनता है, E से बड़ी की मात्रा तो वी हो गया, और K से क, तो इसको हमने पढ़ा बच्चों वीक। वीक की हिंदी मीनिंग होती है सप्ताह। वीक मीन्स होता है सप्ताह। अब देखिए यहाँ पे WEAK है। अब देखिए बच्चों WEEK और WEAK दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि हम दोनों को ही वीक पढ़ते हैं। लेकिन इस वाले वीक की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? WEAK वीक मीन्स होता है कमज़ोर। तो आपको ये भी वर्ड ध्यान रखना है, WEEK वीक यानी कि सप्ताह, और WEAK वीक यानी कि कमज़ोर। नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा बच्चों WEAR, और WEAR को हम क्या पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, या फिर इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है? तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज की वीडियो में बच्चों आपने इंग्लिश के वर्ड मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन सीखा, उनकी वर्ड मीनिंग भी सीखी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।